सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां भगवान की पूजा तो होती है लेकिन उनकी मौजूदगी आज तक साबित नहीं हो पाई। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां दरवाजे सालों से बंद हैं फिर भी अंदर दिया जलता रहता है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां मंदिर के नीचे क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया, और कुछ मंदिर जहां जाने से पहले लोग आज भी डरते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हैं भारत के वो मंदिर जिनके रहस्य आज तक साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाई। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के 5 ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताने वाला हूं जहां हर एक कदम के साथ रहस्य और गहराता जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि आखिरी मंदिर तक पहुंचते पहुंचते आप खुद से ये सवाल पूछेंगे, क्या सच में सब कुछ विज्ञान समझा सकता है? तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर मंदिर पिछले से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। मंदिर नंबर 1, कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र। भारत के महाराष्ट्र राज्य में एलोरा की गुफाओं के बीच एक ऐसा मंदिर मौजूद है जिसे देखकर आज भी इंजीनियर और वैज्ञानिक सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। इस मंदिर का नाम है कैलाशनाथ मंदिर। पहली नज़र में ये मंदिर एक सामान्य पत्थर का मंदिर लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं, दिमाग घूमने लगता है। अधिकतर मंदिरों को जमीन से ऊपर की ओर बनाया जाता है, लेकिन कैलाशनाथ मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। यानी पहले पहाड़ था, फिर उसी पहाड़ को काटते काटते पूरा मंदिर बाहर निकाला गया। सोचिए, एक छोटी सी गलती पूरे मंदिर को बर्बाद कर सकती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस समय यह काम इतनी परफेक्शन के साथ कैसे हुआ, कितना पत्थर हटाया गया। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर को बनाने के लिए करीब 2 लाख टन पत्थर हटाया गया। अब सवाल उठता है, ये पत्थर गया कहां? आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं। इतना पत्थर जैसे हवा में गायब हो गया हो। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, लेकिन कोई भी इंस्क्रिप्शन ये नहीं बताता कि कितने मजदूर लगे, कितने साल लगे, कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई। इतिहास यहाँ आकर खामोश हो जाता है। साइंस क्या कहती है? आधुनिक इंजीनियरिंग कहती है इतनी हार्ड बेसाल्ट रॉक को काटना बिना मशीनों के, बिना मेजरमेंट टूल्स के लगभग असंभव है। आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसा मंदिर बनाने में दशकों लग सकते हैं। तो सवाल ये है, 1000 साल पहले ये कैसे हुआ? स्थानीय लोग मानते हैं कि ये मंदिर इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं की मदद से बनाया गया। कहा जाता है कि मंदिर का हर हिस्सा भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक है, और यही वजह है कि आज भी इस मंदिर में खड़े होकर लोगों को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कई पर्यटकों ने बताया है कि जब वे इस मंदिर के अंदर ज्यादा देर तक रहते हैं तो समय का एहसास खत्म हो जाता है। बाहर निकलते ही लगता है जैसे कई घंटे बीत चुके हों। इसे संयोग कहें या कुछ और, कैलाशनाथ मंदिर आज भी हमारे सामने खड़ा है, पूरी शान के साथ, लेकिन इसका रहस्य आज भी वैसा ही है, अधूरा। और अगर ये पहला मंदिर इतना रहस्यमयी है तो सोचिए अगले मंदिर में क्या छुपा होगा। मंदिर नंबर 2, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल। अगर दुनिया में सबसे रहस्यमयी और सबसे अमीर मंदिर किसी एक को कहा जाए तो वो नाम है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये मंदिर एक ऐसा रहस्य है जिसके सामने सरकारें भी चुप हैं और विज्ञान भी सवाल पूछता है। अगर आप लोग इसको दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 2011 में जब इस मंदिर के तहखानों को खोला गया तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। मंदिर के अंदर मिले सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, सोने के मुकुट, सोने की मूर्तियां, हजारों साल पुराने खजाने। अनुमान लगाया गया कि इस खजाने की कीमत 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। वो दरवाजा जो आज तक नहीं खुला। वॉल्ट बी, सबसे खतरनाक रहस्य। मंदिर में कुल 6 तहखाने हैं, वॉल्ट ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इनमें से वॉल्ट ए खोला गया, वॉल्ट सी, डी, ई, एफ देखे गए, लेकिन वॉल्ट बी आज तक नहीं खोला गया।
वॉल्ट बी के दरवाजे पर नागों की आकृतियां बनी हुई हैं। स्थानीय पुजारियों का कहना है ये दरवाजा किसी चाबी से नहीं बल्कि मंत्रों से खुलता है। कहा जाता है कि अगर इसे जबरदस्ती खोला गया तो भयानक प्राकृतिक आपदा आएगी, समुद्र शहर को निगल लेगा या कोई ऐसी शक्ति बाहर आएगी जिसे इंसान संभाल नहीं पाएगा। भारत की सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, लेकिन वैज्ञानिक दबाव में थे, धार्मिक मान्यताएं आड़े आ रही थीं और सुरक्षा एजेंसियां डरी हुई थीं। आखिरकार फैसला आया, वॉल्ट बी को नहीं खोला जाएगा। सोचिए, जहां कानून भी रुक जाए वहां अंदर क्या होगा। मंदिर समुद्र के बहुत पास है। मान्यता है कि मंदिर के नीचे समुद्र तक जाने वाला रास्ता है। वॉल्ट बी उस रास्ते को बंद करके रखता है। अगर दरवाजा खुला तो केरल का बड़ा हिस्सा पानी में समा सकता है। साइंस इसे मिथ कहती है, लेकिन आज तक किसी ने जोखिम नहीं लिया। कुछ गार्ड्स और पुजारियों ने बताया, रात में अजीब आवाजें, तहखाने के पास तापमान बदल जाना, बिना हवा के दियों का बुझ जाना, और सबसे डरावनी बात, कुछ लोगों ने दावा किया कि वॉल्ट बी के पास जाने के बाद उन्हें डरावने सपने आने लगे। सोचिए, अगर आज वॉल्ट ए से इतना खजाना मिला तो वॉल्ट बी में क्या होगा? खजाना या कोई श्राप, या फिर कोई ऐसी सच्चाई जो इंसान के लिए नहीं है। मंदिर नंबर 3, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान। अगर कोई आपसे पूछे भारत का सबसे डरावना मंदिर कौन सा है, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे कहेंगे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। ये मंदिर सोने चांदी के खजाने के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि जिंदा इंसानों के अंदर मौजूद अदृश्य ताकतों के लिए जाना जाता है। यहाँ भगवान नहीं, डर आपको खींच लाता है। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग खुशी में नहीं आते। यहाँ लोग आते हैं चीखते हुए, रोते हुए, कांपते हुए, बेहोश होकर, क्योंकि उनका दावा होता है कि उनके शरीर में कुछ और है। अगर आप मंगलवार या शनिवार को मेहंदीपुर बालाजी जाएं, तो आप देखेंगे लोग दीवारों से सिर पटक रहे हैं, कोई जमीन पर घिसट रहा है, कोई अचानक अजीब भाषा में चिल्लाने लगता है, किसी की आवाज बदल जाती है। और सबसे डरावनी बात, ये सब नाटक नहीं लगता। साइंस भी यहाँ चुप है। डॉक्टर्स कहते हैं ये मानसिक बीमारी हो सकती है, हिस्टीरिया, शिज़ोफ्रेनिया, मास साइकोलॉजी। लेकिन सवाल ये है, अगर ये बीमारी है तो मंदिर में घुसते ही असर क्यों दिखता है? बाहर निकलते ही लोग ठीक कैसे हो जाते हैं? अर्जी की प्रक्रिया सबसे खौफनाक हिस्सा। यहाँ पूजा को अर्जी लगाना कहा जाता है, और अर्जी लगते समय इंसान कांपने लगता है। कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ की आंखें पलट जाती हैं। पुजारी पूछता है, कौन है तू? और कई बार उस शरीर से जवाब आता है, वो आवाज जो इंसान की नहीं होती। कई प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है आवाज भारी हो जाती है, भाषा बदल जाती है, शब्द समझ में नहीं आते, और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ आवाजें खुद को मरा हुआ इंसान बताती हैं। यहाँ कुछ सख्त नियम हैं। पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी को छूना नहीं, हंसना या मजाक नहीं, फोन से वीडियो नहीं बनाना। कहा जाता है जो नियम तोड़ता है वो कुछ साथ ले जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ लोग ऐसे भी आए जिनका नाम रजिस्टर में लिखा गया, लेकिन वापसी में उनका नाम काटा नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो लोग कभी लौटे ही नहीं। इन घटनाओं की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कहानियां आज भी जिंदा हैं। मंदिर रात में बंद हो जाता है, लेकिन आसपास रहने वाले कहते हैं रात में मंदिर से आवाजें आती हैं, घंटियां अपने आप बजती हैं, कभी कभी चीखें सुनाई देती हैं, और सुबह सब कुछ सामान्य। अगर ये सब मानसिक बीमारी है तो भगवान का नाम लेते ही लोग शांत क्यों हो जाते हैं? और अगर ये सच में कुछ और है तो वो शक्ति कहां से आती है? मंदिर नंबर 4, महामृत्युंजय मंदिर, वाराणसी यानी काशी। अगर आपसे कोई कहे कि मौत को टाला जा सकता है तो आप शायद हंस देंगे, लेकिन काशी में मौजूद महामृत्युंजय मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां लोग मौत से भीख मांगने नहीं, मोल भाव करने आते हैं। काशी, जहां मौत भी रुक जाती है। काशी को यूं ही मोक्ष की नगरी नहीं कहा जाता। यहां कहा जाता है जो यहां मरे उसे दोबारा जन्म नहीं मिलता। लेकिन इसी काशी में एक मंदिर ऐसा भी है जहां लोग मरने नहीं, जीने की गुहार लगाने आते हैं। कौन आते हैं यहाँ? इस मंदिर में आते हैं आखिरी स्टेज के कैंसर मरीज,
एक्सीडेंट से बचे लोग, ऑपरेशन से पहले परिवार, वो लोग जिन्हें डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं और वो एक ही मंत्र जपते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे। ये पूजा एक दिन की नहीं होती, कई बार 41 दिन तक चलती है, कभी कभी 1,25,000 मंत्रों का जाप। कहा जाता है जितना बड़ा खतरा उतना लंबा जाप। वो घटनाएं जिनका कोई जवाब नहीं। यहाँ पुजारियों ने बताया कई लोग ऐसे आए जिनकी मौत की तारीख तय थी, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन पूजा के बाद रिपोर्ट बदल गई, बीमारी रुक गई, मरीज खुद चलकर आने लगा। साइंस इसे मेडिकल मिरेकल कहती है, लेकिन सवाल ये है इतने सारे मिरेकल एक ही जगह क्यों? स्थानीय मान्यता है हर इंसान की एक मौत की घड़ी होती है। महामृत्युंजय जाप उस घड़ी को आगे खिसका सकता है, लेकिन उसे मिटा नहीं सकता। अधूरी पूजा का खौफनाक सच। कहा जाता है जो पूजा बीच में छोड़ दे या नियम तोड़े उस पर उल्टा असर पड़ सकता है। कुछ परिवारों का दावा है पूजा शुरू की लेकिन बीच में रोक दी और उसी हफ्ते अनहोनी हो गई। इन बातों का कोई प्रमाण नहीं, लेकिन डर आज भी लोगों के दिल में है। ये मंदिर बहुत शांत रहता है, यहाँ घंटियों की आवाज़ भी कम होती है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ मौत सुनती है और जरा सी आवाज़ भी उसका ध्यान खींच सकती है। सोचने वाली बात, अगर ये सिर्फ आस्था है तो विज्ञान हार क्यों मान जाता है? और अगर ये सिर्फ संयोग है तो संयोग हर बार यहीं क्यों होता है? मंदिर नंबर 5, काल भैरव मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। अब तक आपने जिन मंदिरों के बारे में सुना वहां लोग भगवान से कुछ मांगने जाते थे, लेकिन अब जिस मंदिर की बात हो रही है वहां लोग भगवान से कुछ छिपाने नहीं, सच बोलने जाते हैं, क्योंकि यहाँ झूठ की कोई जगह नहीं। काल भैरव जो भगवान भी है और न्यायाधीश भी। काल भैरव को सिर्फ शिव का अवतार नहीं माना जाता, उन्हें समय का मालिक कहा जाता है। काल यानी समय और भैरव यानी भय, मतलब वो जो समय के डर पर राज करता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता है जो यहाँ झूठी कसम खाता है वो सजा से बच नहीं पाता, और ये सजा बीमारी बनकर, हादसे बनकर या जिंदगी तबाह करके आती है। ये भारत का शायद इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान को शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन ये नशे के लिए नहीं बल्कि एक चेतावनी है। कहा जाता है यहाँ भैरव सब देख रहे होते हैं। उज्जैन में एक अजीब परंपरा है। पुलिस स्टेशन में काल भैरव की तस्वीर होती है। कई पुलिसकर्मी ड्यूटी से पहले दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि मान्यता है झूठा केस डालने वाला या निर्दोष को फंसाने वाला खुद काल का शिकार बनता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई लोग कोर्ट केस में यहाँ सच्ची कसम खाते हैं, लेकिन कुछ लोग झूठ बोल देते हैं और फिर अचानक एक्सीडेंट, अजीब बीमारी या पूरा परिवार बर्बाद। कोई सबूत नहीं, लेकिन डर पीढ़ियों से चला आ रहा है। मंदिर का सबसे डरावना सच, रात के समय मंदिर का इलाका सुनसान हो जाता है। लोग बिना वजह यहाँ रुकते नहीं, क्योंकि कहा जाता है रात को काल भैरव सिर्फ मूर्ति नहीं रहते। सोचो जरा, अगर ये सब सिर्फ कहानी होती तो सदियों से लोग यहाँ डर के साथ क्यों आते? और अगर ये सच है तो क्या हम अपने कर्मों से कभी बच सकते हैं? ध्यान से सोचो, अगर भगवान हर जगह हैं, तो कुछ जगहों पर डर क्यों लगता है? क्या वजह यह है कि वहां हम खुद से झूठ नहीं बोल पाते? रहस्य जगहों में नहीं, रहस्य इंसान के अंदर होता है। अब अगली रहस्यमयी जगह आप तय करेंगे। जिस मंदिर या रहस्यमयी स्थान के बारे में आप गहराई से जानना चाहते हैं, उसका नाम नीचे कमेंट में लिखिए। हम उसी पर एक पूरी लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।